हेलो दोस्तों, आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ साउथ की एक एक्शन मूवी ड्रामा। काफ़ी अच्छी मूवी है। चलो स्टार्ट करते हैं। मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है एक लड़का है इकबाल नाम का, 3 साल से ट्राई कर रहा है पुलिस के लिए। उसके घर पर उसके दोस्त आते हैं 4। इकबाल का एक दोस्त बोलता है पुलिस को छोड़, मेरे साथ कंपनी में जॉब दिलाता हूँ तेको। फिर टीवी पर एक न्यूज़ आने लगती है कि एक लड़की का रेप कर मर्डर कर दिया गया। इकबाल का दोस्त बोलता है ये सब पुलिस वाले ऐसे ही होते हैं, और इकबाल के दोस्त बोलते हैं कि सब पुलिस वाले एक जैसे नहीं होते हैं। इकबाल कहता है कि मैं पुलिस नहीं बनूंगा। अपने दोस्त को जॉब के लिए बोल देता है। माँ बाप बोलते हैं बेटा तुमने ये क्या कह दिया, ये तो हमारा सपना था कि तुम पुलिस ऑफिसर बनो। इकबाल अपने डैड को बोलता है कि तुम एक हवलदार थे इसलिए मुझे पुलिस वाला बनाना चाहते हो, मुझे पुलिस वाला नहीं बनना। इकबाल के डैड बोलते हैं बेटा ये मैं एक पुलिस ऑफिसर के साथ काम करता था जब से सोच लिया था कि तुम्हें पुलिस वाला बनाना है। इकबाल बोलता है कौन है वो। इकबाल के डैड बोलते हैं अगर मैं उनके बारे में बताऊंगा तो तुम्हें कहानी लगेगी, इससे अच्छा है कि तुम उनके साथ जो काम करते थे उनसे मालूम करो, फिर डिसाइड करना तुम्हें पुलिस ऑफिसर बनना है या नहीं। इकबाल बोलता है मुझे उनके बारे में जानने के लिए क्या करना होगा। इकबाल के डैड बोलते हैं तुम्हें पटना में जाना होगा, उनकी पहली पोस्टिंग वहाँ हुई थी, तुम्हें एक हवलदार मिलेगा। इकबाल पटना कर जाने के लिए निकल जाता है। इकबाल अपने बारे में बताता है हवलदार को। हवलदार बोलता है मुझे पता है तुम्हारे डैड से मेरी बात हुई थी। हवलदार बताता है कि 5 साल पहले अर्जुन पुलिस ऑफिसर काम करते थे यहाँ पर। उसके बाद कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। पुलिस ऑफिसर की एंट्री होती है पुलिस स्टेशन में। सीआई से मिलता है। सीआई बोलता है तुम्हारी पहली पोस्टिंग है यहाँ पर अर्जुन। अर्जुन बोलता है हाँ। सीआई अर्जुन को चोर पकड़ने लेकर चले जाता है। पकड़ने के बाद सीआई अर्जुन को रिश्वत देता है, मगर अर्जुन रिश्वत लेने से मना कर देता है। सीआई को गुस्सा आ जाता है। उसके बाद एक और पुलिस वाले की एंट्री होती है। अर्जुन सीआई को काम देता है। सीआई अर्जुन को काम देता है कि तुमने जिसे पकड़ा है उसका इनकाउंटर कर दो तुम। अर्जुन चोर को पकड़कर लेकर चले जाता है इनकाउंटर करने के लिए। अर्जुन चोर से मालूम करता है कि तेरी आखिरी ख्वाहिश क्या है। चोर कहता है सर मेरा इनकाउंटर मत करो, मुझे अदालत लेकर चले जाओ। सीआई को ये पता चलता है तो अर्जुन ने इनकाउंटर नहीं। सीआई को गुस्सा आ जाता है, अर्जुन का ट्रांसफर कर देता है काली पहाड़ी भेज देता है, जहां पुलिस वाले जाने से डरते हैं। वहां पहुंच जाता है। पहुंचने के बाद एक आदमी से मिलता जो वहां के लोग रहते हैं, सभी जंगल में रहते हैं। अर्जुन शिवा पत्रकार से मिलता है उनसे बात करने के लिए। उनसे बात करता है कि उन लोगों को समझाता है कि एक आदमी बोलता है कि पुलिस वालों पर भरोसा नहीं है। अर्जुन बोलता है मुझे क्या करना होगा कि तुम्हें भरोसा हो जाए। उन लोगों का बॉस बोलता है जंगल में बहुत लोग हैं, जितने भी हैं सबके लिए काम का इंतज़ाम करो और घर का इंतज़ाम करो। अर्जुन हाँ बोल देता है। ठीक है। उसके बाद अर्जुन एक नेता से मिलता है। नेता से मिलने के बाद नेता उनके लिए, गांव वालों के लिए, सबके लिए काम का इंतज़ाम करता है, और जो उनका बॉस रहता है वो अर्जुन को सरेंडर कर देता है और उनके सभी साथी सरेंडर कर देते हैं। अर्जुन बोलता है तुम गांव वालों के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हो, इसलिए मैंने तुम्हें सरेंडर कर दिया। अर्जुन कहता है मैंने कब कहा था कि तुम सरेंडर कर दो। अर्जुन उनके साथ पुलिस स्टेशन बनाता है। सभी परेशान, सीआई परेशान हो जाता है। फिर इकबाल को दिखाया जाता है। इकबाल अपने डैड से बात करता है। इकबाल कहता है डैड उनकी कहानी बहुत अच्छी है, उनकी फैमिली के बारे में जानना चाहता हूँ। इकबाल के डैड बोलते हैं फिर
कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। अर्जुन दूसरे पुलिस स्टेशन चले जाता है। फिर एक फ़ोन आता है अर्जुन को, कॉलेज में रैगिंग हो रही है, गुंडे लड़कियों को छेड़ रहे हैं। अर्जुन कॉलेज जाता है, लड़कियों को बोलता है गुंडों को मारने। एक गुंडा एमएलए का बेटा रहता है। अर्जुन घर पर चले जाता है। जब भी उसके माँ बाप आ जाते हैं तो बोलते हैं बेटा तुम शादी कर लो, तो वो बोलता है ठीक है। उसके बाद अर्जुन लड़की देखने चला जाता है। लड़की पसंद आ जाती है अर्जुन को। अर्जुन की शादी हो जाती है। अर्जुन पुलिस स्टेशन जाता है। जाने के बाद उसे एक फ़ाइल मिलती है किसी काली नाम के इंसान की। अर्जुन बोलता है ये काली कौन है। सब पुलिस वाले डर जाते हैं। एक पुलिस वाला बोलता है सर ये बहुत बड़ा गुंडा है, एमएलए का दायां हाथ है। जब भी एक मर्डर हो जाता है, अर्जुन जाता है वहाँ, सबसे मालूम करता है कि किसने किया, मगर कोई बोलता नहीं। बोलते हैं हमें नहीं मालूम। अर्जुन बोलता है यहाँ किसी ने कुछ देखा नहीं क्या। बोलते हैं मालूम नहीं। अर्जुन बोलता है अगर किसी को कुछ मालूम है तो मुझे बताओ। जब भी एक हवलदार बोलता है सर वहाँ देखो काली बैठा है। काली एक दुकान पर बैठे रहता है, चाय पी रहा था। अर्जुन बोलता है कि कोई है जो इसके खिलाफ़ गवाही देगा। जब भी एक अपाइज आने लगता है गवाही देने के लिए, अर्जुन लेकर चले जाता है पुलिस स्टेशन काली को। जब भी सीआई आता है बोलता है तुम ये किसे पकड़ कर लेकर आ गए हो। अर्जुन बोलता है सर इसने मर्डर किया है इसलिए पकड़ कर लेके आया हूँ। सीआई बोलता है तुम जाओ एमएलए से मिलकर आओ, एमएलए ने तुम्हें घर पर बुलाया है। अर्जुन चले जाता है एमएलए के घर पर। एमएलए बोलता है कि तुम मेरे लिए काम करो, मगर अर्जुन बोलता है मैं सिर्फ कानून के लिए काम करता हूँ। उसके बाद अर्जुन अपने घर पर चले जाता है। अर्जुन की बीवी बोलती है तुम छुट्टी ले लो, हम घूमने चलते हैं कहीं बाहर कंट्री। अर्जुन पुलिस स्टेशन चले जाता है। जब भी अर्जुन को एक कॉल आती है सर यहाँ पर स्मगलिंग हो रही है। अर्जुन जाने के लिए निकलता है। जब भी सीआई बोलता है कि जाओ एमएलए के घर पर पार्टी हो रही है, तुम्हें वहाँ ड्यूटी करो। अर्जुन को गुस्सा आ जाता है, फिर एमएलए के घर पर चले जाता है। सीआई अर्जुन को परेशान करने लगता है। उसके जो काली के खिलाफ गवाही दे रहा था उसका मर्डर कर देता है। अर्जुन मालूम करता है ये किसने किया, मगर वहाँ कोई नहीं बोलता। अर्जुन को गुस्सा आ जाता है। एक बंगड़ी की दुकान से सबको बोलता है चूड़ी पहन लो तुम ये सब। फिर अर्जुन पुलिस स्टेशन चले जाता है। जब भी एक बुढ़ा और एक लड़की बैठी हुई मिलती है। अर्जुन बोलता है क्या हुआ। लड़की बोलती है सर मुझे कंप्लेंट लिखवानी है। अर्जुन बोलता है किसके बारे में कंप्लेंट लिखवा। लड़की का बाप बोलता है सर तुम ही समझाओ ना, मैंने कितना मना करा है कि कंप्लेंट मत लिखाओ, मगर फिर भी ये मानती नहीं, बोलती है कंप्लेंट लिखवानी है। अर्जुन बोलता है अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है तो तुम कंप्लेंट लिखवाओ, आधे घंटे में यहाँ हो गए। उसके बाद लड़की बताने लगती है कि सर मेरी कॉलेज में ड्रग्स सप्लाई करा जा रहा है, सभी बच्चों को ड्रग्स की आदत लगाई जा रही है। अर्जुन बोलता है तुम आधा घंटा रुको, मैं लेकर आता हूँ पकड़कर। अर्जुन एमएलए के बेटों को पकड़कर लेकर आ जाता है। जब भी सीआई बोलता है तुम ये किसे पकड़ कर लेकर आ गए हो। अर्जुन बोलता है सर इसके खिलाफ़ कंप्लेंट है। सीआई बोलता है दिखाओ कहाँ है इसके खिलाफ़, मगर उसके खिलाफ़ कोई कंप्लेंट नहीं रहती है। अर्जुन को गुस्सा आ जाता है, सीआई के ऊपर चिल्लाने लगता है और सीआई बड़े ऑफिसर के पास अर्जुन की शिकायत करने चले जाता है, मगर बड़ा ऑफिसर जो रहता है अर्जुन की तरफ रहता है। अर्जुन बोलता है सर मुझे आप सस्पेंड करना चाहते हो ना। सीआई बोलता है उसके लिए कुछ रीज़न होना चाहिए। सर जब भी अर्जुन सीआई को एक लाफा मार देता है, बोलता है सर ये तो काफ़ी है ना, मगर वो बोलता है नहीं। फिर वापस एक और लाफा मार देता है तो बोलता है सर मेरी बीवी बोल रही थी
कहीं घूमने के लिए मुझे 2 हफ्ते के लिए सस्पेंड कर दो। अपनी बीवी को घुमाने लेकर चले जाता है। आने के बाद देखता है लड़की ने कंप्लेंट लिखवाई थी, तो उसके नाम उस लड़की का रेप कर देते हैं। और डॉक्टर बोलता है सर यहाँ से तुम इस लड़की को लेकर चले जाओ, बचना इम्पॉसिबल है। अर्जुन को गुस्सा आ जाता है। अर्जुन लड़की को लेकर चले जाता है एक मैदान में बिठा देता है। उसके बाद गुंडों को मारने लगता है, सबको एक एक करके मार देता है उसी के सामने। उसमें से एक एमएलए का बेटा रहता है। अर्जुन फिर सबसे मालूम करता है यहाँ किसी ने कुछ देखा है क्या, मगर सब बोलते हैं नहीं। एक औरत बोलती है सर मैंने देखा है कि 3 लोग लड़की का रेप कर रहे थे, मगर लड़की ने इनको मारा है, मारने के बाद खुद भी मर गई। फिर इकबाल की कहानी दिखाई जाती है। इकबाल बोलता है डैड मुझे उनसे मिलना है। और इकबाल और जो उसकी फैमिली रहती है वे लोग हैदराबाद में रहते हैं। इकबाल के डैड बोलते हैं बेटा तुम उनसे नहीं मिल सकते हो। इकबाल बोलता है मगर क्यों। इकबाल के डैड बोलते हैं बेटा वे अब इस दुनिया में नहीं रहे, मर गए। इकबाल परेशान हो जाता है। इकबाल बोलता है मगर कैसे मरे। इकबाल के डैड बोलते हैं बेटा तुम जाओ कमिश्नर से जाकर मालूम करो। फिर उसके बाद इकबाल और इकबाल के डैड कमिश्नर के पास चले जाते हैं मालूम करने। फिर कमिश्नर बताना चालू करता है। फिर कहानी फ्लैशबैक में चली जाती है। कमिश्नर बताता है कि यहाँ पर अर्जुन ट्रैफिक पुलिस वाले का काम कर रहा था, वहाँ से उसका ट्रांसफॉर्म कर दिए थे। उसके बाद अर्जुन कमिश्नर से मिलता है। अर्जुन काफ़ी गुस्से वाला हो जाता है। कमिश्नर बोलता है तुम्हारी ज़रूरत में गुस्सा कुछ ज़्यादा है, सब्र से काम करो। अर्जुन बोलता है ठीक है सर। उसके बाद ड्यूटी ज्वाइन कर लेता है। इकबाल के डैड भी अर्जुन के साथ काम करते हैं। हैदराबाद की जो पुलिस रहती है पुलिस वालों पर भरोसा नहीं करती है। अर्जुन सभी को ड्यूटी पर लगा देता है उसके बाद इकबाल के डैड अपने घर पर लेकर चले जाते हैं अर्जुन को। फिर पुलिस वाले सब अच्छे से काम करने लगते हैं। धीरे धीरे वहाँ के लोग सब पुलिस वालों पर भरोसा करने लगते हैं। एक खबर मिलती है कि एक लड़की गायब हो गई है 20 साल की। अर्जुन लड़की के घर वालों के पास जाता है, मगर घर वाले बोलते हैं हम खुद ढूंढ लेंगे अपनी लड़की को। अर्जुन बोलता है आप भरोसा करो, तुम्हारी बेटी 2 दिन में तुम्हारे पास होगी। फिर वो आदमी बता देता है अर्जुन को। फिर अर्जुन केस की छानबीन करना स्टार्ट कर देता है। लड़की के मोबाइल से कॉल डिटेल चेक करता है। वहाँ उसको पता चलता है कि लड़कियों की सप्लाई हो रही है, उसके पास सबकी डिटेल रहती है। अर्जुन को एक कॉल आती है कि तू ये केस छोड़ दे नहीं तो तुझे मार देंगे। अर्जुन मगर डरता नहीं है। अर्जुन बोलता है जो होगा देखा जाएगा। जभी अर्जुन के माँ बाप भी अर्जुन के घर पर आ जाते हैं। उनकी बीवी भी डरने लगती है। वो लोग केस छानबीन करते वक्त एक गाड़ी का लोगो याद आता है। फिर वे लोग चले जाते हैं। वहाँ कुछ लोग मिलते हैं। अर्जुन की एक गाड़ी का लोगो मिलता है, मगर वहाँ कुछ नहीं मिलता उन लोगों को गैराज पर। अर्जुन की बीवी और माँ मार्केट में गए थे, तभी अचानक से एक गाड़ी अर्जुन की माँ को ठोक देती है। अर्जुन की माँ हॉस्पिटल चली जाती है। अर्जुन अपनी बीवी से मालूम करता है कि कौन सा कलर था। उसकी बीवी उसको बताती है। अर्जुन को पता चल जाता है। अर्जुन फिर गैराज पर जाता है, गुंडों को मारने लगता है। मारने के बाद एक गुंडे से मालूम करता है। फिर गुंडा बताता है कि एक दाऊद नाम का आदमी है। अर्जुन उसको पकड़ लेता है। पकड़ने के बाद वो बताता है कि यहाँ से दुबई लड़की सेको को भेजी जाती है, सप्लाई करी जाती है। अर्जुन मालूम करता है कि बताओ वो लड़की कहाँ है। दाऊद बोलता है कि उसे तो हमने 2 दिन पहले मार दिया। फिर उस लड़की के सभी
अर्जुन बोलता है मगर क्यों मार दिए। वो दाऊद बोलता है कि उसके पास सभी सबूत थे इसलिए मैंने मार दिया। फिर अर्जुन लड़की के घर वालों को उसकी लाश ले जाकर दे देता है। बोलता है सर मैंने अपना वादा नहीं निभा सका, तुम्हारी बेटी को बचा नहीं सका। अर्जुन बोलता है कि मगर तुम्हारी लड़की बहुत अच्छा काम कर रही थी, सभी लड़की को आज़ाद करवा दिया। उसकी वजह से काफ़ी लड़कियों की जान बच गई और अपने घर पर आ गई है। फिर पुलिस स्टेशन में दिखाया जाता है, कमिश्नर आता है। कमिश्नर बोलता है कि तुम बहुत अच्छे से काम कर रहे हो, यहाँ के लोगों से काफ़ी घुल मिल गए हो। तभी एक आदमी आता है, सर अर्जुन को बताने लगता है कि सर मुझे एक लड़के पर डाउट है कि वो आतंकवादियों से मिला हुआ है। अर्जुन बोलता है क्या नाम है उसका। फिर वो आदमी नाम बताता है कि अली नाम है उसका। उसके बाद अर्जुन कांस्टेबल को लेने भेज देता है अली को। कांस्टेबल अली को लेकर आते हैं। तभी रास्ते पर एक गाड़ी आती है और कांस्टेबल को गोली मार देते हैं। एक बच जाता है, वो इकबाल का बाप रहता है। उसके बाद अर्जुन को पता चलता है टेररिस्ट का आतंकवादी हमला होने वाला है। उसके बाद अर्जुन अपने घर पर चले जाता है। जाने के बाद उसको पता चलता है कि वो बाप बनने वाला है। तभी अर्जुन अपनी बीवी को लेकर चले जाता है रेस्टोरेंट में। वहाँ अचानक से गोली चलने की आवाज़ आती है। वहाँ से वे लोग निकल जाते हैं बचते बचाते। जी दिन में उन लोगों को पकड़ लेते हैं पुलिस वाले जिन्होंने अर्जुन पर गोली चलाई थी। पता चलता है जो लोग जंगल में रहते थे उन्हीं में से एक आदमी था जिसने गोली चलाई थी। उसे लगता है कि अर्जुन की वजह से कि उसके सभी साथी मारे गए, इसलिए अर्जुन को मारने के लिए आता है। अर्जुन फिर घर पर चले जाता है। जाने के बाद उसकी बीवी काफ़ी डरी डरी रहती है। अर्जुन को बोलती है कि तुम मुझसे प्यार करते हो या नहीं। अर्जुन बोलता है हाँ। उसकी बीवी बोलती है कि तुम पुलिस की जॉब छोड़ दो। अर्जुन बोलता हो पागल हो गई हो क्या। मगर उसकी बीवी बोलती नहीं मैं पागल नहीं हुई, मगर पागल हो जाऊंगी अगर तुम ये जॉब करते रहे। पूरे दिन मैं डरी डरी रहती हूँ। अर्जुन बोलता है ठीक है, शाम को आकर बात करते हैं। चले जाता है अर्जुन ड्यूटी पर। अगली ही सुबह अर्जुन की बीवी जाने की तैयारी करने लगती है। अर्जुन की बीवी बोलती है मुझे पूरा भरोसा है कि तुम जॉब छोड़ दोगे और मेरे पास आ जाओगे। उसके बाद चली जाती है। अर्जुन काफ़ी हो जाता है, बड़ी बड़ी दाढ़ी रख लेता है। कुछ आतंकवादी स्कूल को हाईजैक कर लेते हैं। उसमें 400 बच्चे रहते हैं। अर्जुन जाता है वहाँ कमिश्नर के पास। कमिश्नर बताता है अर्जुन को सब पता चल जाता है। फिर आतंकवादियों की डिमांड रहती है कि जो हमारे साथियों को पकड़े हो उन्हें आज़ाद कर दो। अर्जुन पहले कुछ आतंकवादियों को पकड़ लेता है, तो इसलिए वे लोग डिमांड करते हैं कि जो हमारे साथी हैं उन सभी को तुम छोड़ दो। एक कमांडो को बुलाया जाता है। अर्जुन बोलता है कमिश्नर से सर मुझे एक चांस दो। कमिश्नर बोलता है क्या करोगे तुम। अर्जुन बोलता है मैं अटैक करूँगा। कमांडो अर्जुन को बोलता है कि तुम पागल हो गए हो क्या। मगर अर्जुन कुछ नहीं बोलता। उसके बाद कमिश्नर सोचने के बाद बोलता है ठीक है तुम्हें क्या करना है बोलो। अर्जुन बोलता है मुझे 4 आदमी चाहिए मेरे साथ। तभी कमांडो बोलने लगता है कमिश्नर को तुम पागल हो गए हो क्या, सबकी जान खतरे में डाल रहे हो। कमिश्नर बोलता है उनमें से एक मेरी भी बेटी है। कमांडो चुप हो जाता है। अर्जुन को बोल देता है ठीक है। सभी पुलिस वाले लाइन से खड़े हो जाते हैं। अर्जुन उनमें से एक एक करके 4 आदमियों को सेलेक्ट करता है। करने के बाद वे लोग आतंकवादियों के पास हमला करने चले जाते हैं। मिशन सक्सेसफुल हो जाता है। फिर तभी पता चलता है कि जो अर्जुन था वो मर गया है। कहानी इकबाल की दिखाई जाती है, मगर इकबाल बोलता है कि सर अर्जुन सर कैसे मरे थे। फिर उसके बाद कहानी फ्लैशबैक में जाती है। फिर सभी
पुलिस वालों की मीटिंग रहती है। मीटिंग रहने के बाद वहाँ पर सभी पुलिस वाले आए रहते हैं। रहने के बाद एक आदमी वहाँ पर कैमरे की रिकॉर्डिंग दिखाता है। फिर सभी रिकॉर्डिंग देखना स्टार्ट करते हैं कि अर्जुन को उन लोगों ने पकड़कर काफ़ी बुरे तरीके से मार रहे थे। आतंकवादी अर्जुन को बोलते हैं कि जिहाद जिंदाबाद, मगर अर्जुन नहीं बोलता। आतंकवादी बोलता है कि अर्जुन तू मुझे नहीं जानता मगर मैं तुझे जानता हूँ। उसके बाद आतंकवादी बताता है कि मैं अली हूँ। पता चलता है कि वही अली रहता है जिसको कुछ दिन पहले पुलिस वाले पकड़ते हैं। अली बोलता है कि तेरी वजह से मेरा पिछला मिशन भी फेल हो गया था, कुछ नहीं कर पाए थे उसमें हम, मगर इस बार सब कुछ करेंगे। आतंकवादी अर्जुन को बहुत मारता है। मारने के बाद अर्जुन को नारा लगाने बोलता है कि जिहाद जिंदाबाद, मगर अर्जुन कुछ नहीं बोलता है। तभी आतंकवादी अर्जुन का प्राइवेट पार्ट काट देते हैं। ये सीन काफ़ी इमोशनल सीन है यार, मगर फिर भी अर्जुन जिहाद जिंदाबाद नहीं बोलता है। अर्जुन आतंकवादी से बोलता है कि मुझे मार दो, अगर मैं ज़िंदा बचा तो मैं दुनिया से मिटा दूंगा और जिहाद का नामो निशान मिटा दूंगा। तभी आतंकवादियों के पास एक लड़की किडनैप रहती है। उसके गले पर बंदूक रख देते हैं और बोलते हैं अगर तूने नहीं बोला तो इसको मार देंगे। तभी अर्जुन के हाथ खुल जाते हैं। खुलने के बाद सबको एक एक कर मार देता है। मारने के बाद और खुद भी मर जाता है तो सभी पुलिस वाले खड़े हो जाते हैं और सल्यूट करने लगते हैं। इकबाल बोलता है सर मैं उनसे मिला तो नहीं, मैं क्या देख सकता हूँ। कमिश्नर फिर अपने घर पर लेकर चले जाता है। सभी महान लोगों की तस्वीर लगी रहती है, उन्हीं के साथ अर्जुन की भी तस्वीर लगी रहती है। इसी के साथ फिर मूवी की एंडिंग हो जाती है। मूवी काफ़ी अच्छी है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई। अगर पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।